खबर है यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में एनआईए की छापेमारी। प्रदेश के जोधपुर, सीकर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में रेड पड़ी है। गैंगस्टर केस, टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी की जा रही है। देश भर में 72 जगहों पर छापेमारी चल रही है। आर्म्स सप्लायर्स नेक्सस मामले में भी छापेमारी चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना से पूछताछ के बाद ये छापेमारी हो रही है कि कहां-कहां लॉरेंस और नीरज बवाना के गुर्गे एक्टिव हैं, उसको लेकर ये छापेमारी। गैंगस्टर केस, टेरर फंडिंग मामले में इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। 7 राज्यों में एनआईए छापा मार रहा है और जहां जहां से जानकारी मिली है कि यहां पर इस गैंग के गुर्गे हैं, वहां पर एनआईए की टीम पहुंची है, छानबीन कर रही है, छापा मार रही है। आगे बढ़ेंगे। एनआईए की टीम ने फरार कैलाश मांझू की तलाश में जोधपुर के वितराग सिटी के फ्लैट में जांच की और वितराग सिटी के मालिक से भी एनआईए की टीम ने जानकारी जुटाई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के ठिकानों पर एनआईए की कार्रवाई जारी है। कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर टीम शहरी और ग्रामीण इलाकों में दबिश दे रही है। रंगदारी, फायरिंग और हत्या के कई मामले में लॉरेंस के गुर्गों की भूमिका सामने आ चुकी है। मौके पर चल रही कार्रवाई का जायजा लिया हमारे सहयोगी हेमंत लालवानी ने। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की टीम द्वारा सक्रियता के साथ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में बात करें तो जैसलमेर और जोधपुर में भी इस कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया है। जोधपुर की वितराग सिटी की बात करें तो यह वही सिटी है जहां पर कैलाश मांझू के भतीजे राकेश मांझू की जिस तरीके से हत्या करने की जो साजिश रची गई थी और यहाँ पर गोलीबारी के साथ ही गंभीर रूप से राकेश मांझू घायल हो गए थे और जो टीम है एनआईए की आज यहाँ पहुँची है और 14वें फ्लोर में जिस तरीके से जो राकेश मांझू की पत्नी का जो फ्लैट है वहाँ पर टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। सामने है कि जोधपुर के बालेश्वर क्षेत्र में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के भी जिस तरीके से जो पड़ताल की जा रही है वहाँ पर भी टीम द्वारा दबिश देने की जानकारी मिली है। लगातार जाँच पड़ताल की जा रही है। ऐसे में पड़ताल के बाद नतीजे क्या निकलते हैं ये बात की बात है। सहयोगी कृष्णा के साथ हेमंत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। और जोधपुर में एनआईए की रेड पर लेटेस्ट अपडेट आपको दे दें कि जोधपुर के शहरी इलाकों में एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है। फरार चल रहे कैलाश मांझू की तलाश में कार्रवाई हो रही है। वितराग सिटी के फ्लैट पर एनआईए की टीम पहुंची है। आसपास के लोगों से आवश्यक जानकारी ले रही है टीम। कैलाश मांझू को फंडिंग करने वालों की भी पड़ताल हो रही है। वितराग सिटी के मालिक से भी एनआईए की टीम जानकारी ले रही है। कैलाश मांझू द्वारा फ्लैट खरीदने के पीछे के राज खंगाल रही है एनआईए की टीम। इतनी महंगी कॉलोनी में फ्लैट लेने के पीछे के रहस्य एनआईए की टीम खंगाल रही है। पिछले दिनों वितराग सिटी में गोली चली थी। कैलाश मांझू के भतीजे राकेश मांझू को गोली मारी गई थी। राजीव गौड़ ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। राजीव, क्या लेटेस्ट अपडेट है इसके अलावा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए टीमें जो लगी हुई है उनके हाथ में क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से गैंगस्टर्स होते हैं उनकी अपनी प्लानिंग होती है और प्लानिंग के तहत अगर बातचीत करें तो इस पूरे मामले को लेकर वितराग सिटी है, बालेश्वर का पटला इलाका है, जैसलमेर है, अलग अलग टीमें कार्रवाई कर रही है। दस्तावेज भी लिए हैं, क्वालिटी के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लिया भी है। पूरी कार्रवाई होने के बाद कुछ कहा जा सकेगा। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए कैलाश मांझू को लेकर पूछताछ लगातार कर रही है टीम। मकान मालिक से भी पूछताछ हो गई है, लेकिन साथ ही साथ उसके बारे में कुछ इनपुट पता चल पाया है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टेरर फंडिंग में जिस तरीके से नाम आया है, इसका मतलब ये तो तय कि कोई इनको पैसा पीछे से फाइनेंस कर रहा है। वो कौन तत्व है, कौन असामाजिक तत्व है, कौन गैंगस्टर है, कौन ऐसे लोग हैं, तो उनकी पड़ताल की जा रही है। तो ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ अगर इस फ्लैट को लिया है तो उसका पेमेंट किस रूप में किया है, चेक से किया है, कैश किया है, पेमेंट कहाँ से आया, सीसीटीवी भी खंगाल जा रहे कौन कौन यहाँ पर आया करते थे। तो एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन ये तय है कि गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए आगे आई है और टेरर फंडिंग के बारे में बड़े खुलासे होंगे। अच्छा राजीव, टेरर फंडिंग के तार कहां से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है? क्या बाहर से तार जुड़े हो सकते हैं? देखिए, नेपाल में अगर बात करें, हिंदुस्तान की बात करें तो कई जगह छापेमारी चल रही है। जो तार एनआईए को मिले हैं उसके आधार पर लॉरेंस बिश्नोई और इसके अलावा
कैलाश मांझू के कुछ गुर्गों की भूमिका सामने आने के सूत्र जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जब उनकी पूरी पड़ताल होती है उसके बाद कुछ कहा जा सकेगा। ठीक है राजीव, पूरी पड़ताल होगी उसके बाद जानकारी विस्तार से देंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर एनआईए की रेड पड़ी है। आधा दर्जन से अधिक गुर्गों के घरों पर एनआईए की रेड है और अल सुबह एनआईए की टीमें कस्बे में पहुंची हैं। सुबह से छापे मार रही है टीमें और जिले के फतेहपुर इलाके के सदर और कोतवाली थाना इलाकों में रेड दी जा रही है। एनआईए गुर्गों के ठिकानों पर जगह जगह दबिश दी जा रही है। एनआईए की छापेमार कार्रवाई की वजह से बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, एनआईए की टीम अलग अलग राज्यों में छापा मार रही है, लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी कई जिलों में एनआईए की टीम सुबह 5 बजे से छापा मार रही है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर एनआईए की रेड पड़ी है। आधा दर्जन से अधिक गुर्गों के घरों पर एनआईए ने रेड मारी है। और रमेश मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रमेश, क्या अभी अपडेट है इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा कि एनआईए की टीम है वो यहाँ से रवाना हुई है। काफी कुछ सफलताएं उनको मिली है। हालांकि यहाँ उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो बड़ा कुख्यात अपराधी रहा है ये अजय, इनके घर में काफी गोपनीय दस्तावेज यहाँ की टीम लेके गई है। उसका साथी और वो दोनों घर नहीं मिले। हालांकि हिमाचल में उनके होने की जानकारी आ रही है, लेकिन जिस तरह से गैंग का ऑपरेट यहाँ कर रहे थे, 35 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम एनआईए की टीम ने दिया है। हालांकि यहाँ पूरा खुलासा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन काफी कुछ बरामद इनके घर से हुआ है। रमेश, मैं एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये बता रहे हैं कि जिन गुर्गों का नाम सामने आया है उनके ठिकानों पर तो छापा मारा गया है, लेकिन वो जो गुर्गे हैं अपने ठिकानों पर नहीं मिले हैं, बल्कि वो हिमाचल में मौजूद है। रमेश? हाँ बिल्कुल, जहाँ जिस समय रात्रि के समय इनके यहाँ रेड दी गई थी जल्द सुबह, तो वो दोनों यहाँ नहीं मिले हैं। लेकिन एनआईए के अधिकारियों को मानना है कि जो सामग्री मिली है वो उनके लिए काफी है, क्योंकि उनके इस तरीके से जो दस्तावेज जो मिले हैं, एक बड़े अपराध जगत से जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी भी हिमाचल से जल्द होगी, लेकिन यहाँ उनको सफलता नहीं मिली है कि जिस तरह से रेड दी गई तो दोनों ही बदमाश उस ठिकाने पे उन्हें नहीं मिले हैं। बिल्कुल, बदमाश ठिकाने पर रमेश नहीं मिले हैं, लेकिन रमेश ये बताइए कि इन ठिकानों पर से क्या कुछ मिला है टीम को? कोई हथियार? देखिए एनआईए की टीम गोपनीय कार्रवाई थी, इस तरीके की मीडिया के सामने उन्होंने नहीं किया है, लेकिन जो दस्तावेज गाड़ियों में भर के लेके गए हैं, या कहा जा सकता है कि हथियार भी उनके पास हो सकते हैं, लेकिन अधिकारियों ने पूरा पल्ला यहाँ झाड़ा है कि वक्त आने पे सब चीजें प्रेस के सामने रखी जाएगी। लेकिन इनका इशारा इतना जरूर था कि हमें बड़ी सफलता शेखावटी में मिली है। अच्छा रमेश, एक और बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सीकर की ही अगर हम बात कर लें, आपने बताया था कि सुबह 5 बजे से कार्रवाई की जा रही है, छापा मारा जा रहा है। सीकर में अभी कितनी जगहों पर छापा मारा गया है? देखिए, फतेहपुर इलाके में कार्रवाई हुई है, क्योंकि फतेहपुर इलाका वो इलाका है सीकर जिले का जहां सबसे ज्यादा बदमाशों का अड्डा रहा है, चाहे वो चूरू के बदमाश हो, बीकानेर हो, अन्य राज्यों के। ये इलाका उनके लिए सुरक्षित माना जा रहा था और इसी पूरे इलाके में रेड हुई। आधा दर्जन के स्थानों पे हुए। 2 जगह तो जो यहाँ के स्टीट सीट रहे हैं अनिल पांडा, उनके घर और उसके 2 दोस्त के घर हुई है। 4 अन्य जगह पे हुई है, तो कुल आधा दर्जन का स्थानों पे। ठीक है, आधा दर्जन स्थानों पर सीकर में ही आप बता रहे हैं कि आधा दर्जन जगहों पर छापेमारी की जा रही है एनआईए की तरफ से। आपका शुक्रिया रमेश इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे एनआईए की रेड पर। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको दे देते हैं कि एनआईए की टीम की रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में रेड पड़ी है। 2 गांवों में एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है और 65 जीबी 62 जीबी गांव में एनआईए की कार्रवाई चल रही है। गांव 65 जीबी गांव से एक युवक को राउंड अप करने की भी सूचना मिल रही है। श्रीगंगानगर के होमलैंड में भी एनआईए की रेड पड़ी है, यहां से भी एक युवक को राउंड अप करने की सूचना मिल रही है। आपराधिक संगठनों के खिलाफ एनआईए की देश भर में कार्रवाई चल रही है। तो सीकर, जोधपुर समेत श्रीगंगानगर में भी एनआईए की टीम पहुंची है और सुबह से लगातार छापा मारा जा रहा है। लेकिन यहां पर यह जानकारी है, श्रीगंगानगर में ये जानकारी है कि युवक को राउंड अप भी किया गया है। गांव 65 जीबी में एक युवक को राउंड अप करने की सूचना मिल रही है। साथ ही साथ श्रीगंगानगर के होमलैंड में भी एनआईए की रेड पड़ी है और यहां से भी एक युवक को राउंड अप करने की सूचना मिल रही है। यहां पर टीम को सफलता बड़ी मिली है। आपराधिक संगठनों के खिलाफ एनआईए की टीम देश भर में कार्रवाई कर रही है। तो अगर अलग अलग राज्यों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत कई ऐसे राज्य हैं
जहां पर एनआईए की टीम सुबह से छापा मार रही है।